अकुम्स ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड ये एक दिल्ली बेस्ड कंपनी है। अपना आईपीओ लेकर आ रही है। जानते हैं इस कंपनी के बारे में एंड इसके आने वाले आईपीओ के बारे में। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले जानते हैं इस कंपनी के बारे में। अकुम्स ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड ये कंपनी एक फार्मा कंपनी है। 2004 से इस बिजनेस में है एंड ये कंपनी 3 सेगमेंट के अंदर अपना बिजनेस करती है। पहला सेगमेंट हो गया सीडीएमओ, दूसरा सेगमेंट हो गया जेनरिक एंड ब्रांडेड फॉर्मुलेशंस एंड तीसरा सेगमेंट हो गया एपीआई। नाउ इंडिया के अंदर ऐसी बहुत सी फार्मा कंपनीज होती हैं जो कि दूसरी फार्मा कंपनीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ड्रग्स की डेवलपमेंट करती हैं एंड उसके बाद उसकी मैन्युफैक्चरिंग करने लग जाती हैं। इस पर्टिकुलर बिजनेस को हम बोलते हैं सीडीएमओ, कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस। इस तरह की कंपनियां ये दूसरी कंपनीज के लिए ड्रग्स डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग का काम करती हैं। एंड जो ये कंपनी है, ये कंपनी इंडियन सीडीएमओ कंपनीज के अंदर बहुत बड़ा नाम है। इस कंपनी का इंडियन सीडीएमओ मार्केट में मोर देन 30% का मार्केट शेयर है एंड इसी सेगमेंट से इस कंपनी की मैक्सिमम रेवेन्यू आती है। इस सेगमेंट से इस कंपनी की मोर देन 78% रेवेन्यू आती है। बाकी रेवेन्यू इस कंपनी की जेनरिक एंड ब्रांडेड फॉर्मुलेशन से आती है एंड एपीआई से आती है। ऐसे ही जो इंडिया के अंदर टॉप 30 फार्मा कंपनीज हैं, उनमें से 26 कंपनियां वो इस कंपनी की क्लाइंट्स हैं। इस कंपनी की 10 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है सिर्फ सीडीएमओ बिजनेस के लिए। एंड मैं आपको बता दूं दैट ये कंपनी एक बहुत बड़ी कंपनी है। दैट इस कंपनी के अंदर अप्रोक्सीमेटली 16,500 एम्प्लॉइज काम करते हैं। बट जो इस कंपनी की मैक्सिमम रेवेन्यू है, सीडीएमओ बिजनेस की मैं बात कर रहा हूं, तो अप्रोक्सीमेटली 25% रेवेन्यू टॉप 5 क्लाइंट से आती है। अप्रोक्सीमेटली 35% रेवेन्यू वो टॉप 10 क्लाइंट से आती है। ऐसे ही इस कंपनी के जो क्लाइंट्स बेस है वो डोमेस्टिक भी है, इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी हैं इस कंपनी के। बट जो इस कंपनी की मेजोरिटी रेवेन्यू है, अप्रोक्सीमेटली 95% रेवेन्यू वो डोमेस्टिक क्लाइंट से आती है। एंड अगर हम बात करें एपीआई की, तो एपीआई जो फार्मा प्रोडक्ट्स होते हैं उनके लिए एक बेसिक इंग्रेडिएंट होता है जो ऑलमोस्ट सभी तरह के फार्मा प्रोडक्ट्स में यूज होता है। एंड इस पर्टिकुलर सेगमेंट से इस कंपनी की अप्रोक्सीमेटली 5% रेवेन्यू आती है। अभी तक हमने इस कंपनी के बारे में जाना। जो इस कंपनी का बिजनेस प्रोफाइल है वो बहुत बढ़िया है, एक दिल्ली बेस्ड कंपनी है। अब देखते हैं दैट जो इस कंपनी के फाइनेंशियल्स हैं वो इस कंपनी के बारे में क्या बताते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले इस कंपनी का एसेट बेस देखते हैं जो कि धीरे धीरे ग्रो करता जा रहा है। मार्च 2022 में इस कंपनी का एसेट बेस था 3069 करोड़ रुपीस का। अगले साल ये बढ़कर 3266 करोड़ रुपीस पर पहुंच गया है। एंड मार्च 2024 में इस कंपनी का टोटल एसेट बेस ये 3500 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है। एसेट्स की तरह इस कंपनी की रेवेन्यू भी कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है, बट जो ग्रोथ रेट है वो थोड़ा सा कम है। मार्च 2022 में इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू थी 3694 करोड़ रुपीस की। अगले साल ये 3700 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गई है। एंड मार्च 2024 में इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू ये 4212 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गई है। नाउ कंसर्निंग पिक्चर आती है जब हम इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी देखते हैं। तो मार्च 2022 में इस कंपनी ने अपने ऑपरेशन में प्रॉफिट कमाया था 250 करोड़ रुपीस का नेगेटिव, लॉस किया था इस कंपनी ने। मार्च 2023 में इस कंपनी ने प्रॉफिट कमाया था अप्रोक्सीमेटली 98 करोड़ रुपीस का। एंड मार्च 2024 में इस कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 1 करोड़ रुपीस से भी कम आ गया है। तो यहां पर हम बोल सकते हैं दैट कंपनी ने बहुत स्ट्रगल किया होगा अपने आप को प्रॉफिट में दिखाने के लिए, बिकॉज ये कंपनी लेस देन 1 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट दिखा रही है मोर देन 4200 करोड़ की रेवेन्यू पर। एंड ऐसे ही अगर हम इस कंपनी के मार्जिन देखें तो वो भी कंसर्निंग है। ये कंपनी लेस देन 4% के एबिटा मार्जिन पर ऑपरेट कर रही है। इस कंपनी का पैट मार्जिन वो 0.02% का है। इस कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी वो भी लेस देन 1% की है एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वो भी लेस देन 4% की है। मार्जिन इस कंपनी के फार्मा सेक्टर की कंपनीज के हिसाब से बहुत बेकार है। बट जो ये कंपनियां होती हैं इनकी एक खास बात होती है दैट ये कंपनियां अपने ऑपरेशन से काफी अच्छा कैश जनरेट करती हैं। तो अगर हम इस कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो देखें तो वो मार्च 2022 में था 31 करोड़ रुपीस का। अगले साल ये बढ़कर 176 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है। एंड मार्च 2024 में इस कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो ये 600 करोड़ रुपीस को टच करने वाला है। ये बहुत अच्छी पिक्चर है अगर हम इस कंपनी की रेवेन्यू को इस कंपनी के ऑपरेटिंग कैश फ्लो से कंपेयर करें तो। एंड माइंडेड जो भी अच्छे इन्वेस्टर्स होते हैं वो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को थोड़ा सा कम वेटेज देते हैं एंड जो कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो होता है उसको एज कंपेयर टू प्रॉफिट ज्यादा वेटेज देते हैं। एंड इस कंपनी का जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है एंड काफी अच्छा है। एंड इस कंपनी की बुक्स में मोर देन 490 करोड़ रुपीस की बोरोइंग है। ये भी थोड़ा एक किस्म से अनयूजुअल है इस सेक्टर के हिसाब से, बिकॉज जो ये पर्टिकुलर सेक्टर है यहाँ पर जो कंपनियां होती हैं ज्यादातर कंपनियां वो डेट फ्री कंपनियां होती हैं। फार्मा सेक्टर की कंपनियां अच्छा प्रॉफिट कमाती हैं, ऑपरेशन से अच्छा कैश फ्लो जनरेट करती हैं एंड वो डेट फ्री कंपनियां होती हैं। इस कंपनी की बुक्स में अप्रोक्सीमेटली 490 करोड़ रुपीस की बोरोइंग्स है।
बट ये इस आईपीओ के बाद चेंज होने वाली है, बिकॉज इस आईपीओ के थ्रू जो भी पैसे इस कंपनी को मिलेंगे, कुछ पैसे यूज होंगे डेट्स की रीपेमेंट के लिए, कुछ पैसे यूज होंगे वर्किंग कैपिटल की मैनेजमेंट के लिए, कुछ पैसे यूज होंगे ग्रोथ के लिए, एक्विजिशंस के लिए, एंड थोड़े से पैसे यूज होंगे जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए, आईपीओ से रिलेटेड एक्सपेंसेस के लिए। 1856.74 करोड़ रुपीस का आईपीओ साइज है, 646 से 679 रुपीस का प्राइस बैंड है, 22 शेयर का लॉट साइज है। इस हिसाब से जो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी ये होगी 14,938 रुपीस की। 30 जुलाई को कंपनी का आईपीओ ओपन होगा, 1 अगस्त को आईपीओ क्लोज हो जाएगा एंड 6 अगस्त को इस कंपनी की बोथ बीएसई एंड एनएसई में लिस्टिंग होगी, बिकॉज ये एक मेन लाइन आईपीओ है। अब क्वेश्चन आता है दैट क्या आपको इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं दैट जो ये फार्मा सेक्टर है, यहाँ पर बहुत सारी कंपनियां ऑलरेडी लिस्टेड है। ये एक पॉपुलेटेड सेक्टर है एंड यहाँ पर आपको बहुत बढ़िया कंपनियां मिल जाएंगी, बहुत बेकार कंपनियां मिल जाएंगी। एंड अगर हम इस कंपनी को अपने कंपटीशन में कंपेयर करें रेवेन्यू वाइज, तो ये सबसे छोटी कंपनीज में से एक है। इस कंपनी के वर्स्ट एबिटा मार्जिन है एंड वर्स्ट पैट मार्जिन है। स्टिल ये कंपनी ऐसे टाइम पर अपना आईपीओ लेकर आ रही है। अच्छी बात है इस कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो, इस कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो ये कंटिन्यूसली पॉजिटिव है एंड कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। ये बहुत अच्छी बात है एंड ज्यादातर जो अच्छे इन्वेस्टर्स होते हैं वो कैश फ्लो को हमेशा ज्यादा वेटेज देते हैं एज कंपेयर टू इट्स प्रॉफिटेबिलिटी। तो ये पूरी तरह से पॉसिबल है दैट इस कंपनी के आईपीओ को ज्यादा बढ़िया रिस्पॉन्स ना मिले, उसकी अच्छी लिस्टिंग भी ना हो, बट थोड़े टाइम बाद ये कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को काफी अच्छे रिटर्न्स दे सकती है, बिकॉज ये कंपनी अपने ऑपरेशन में पॉजिटिव कैश जनरेट कर रही है। जो इस कंपनी का लॉस है वो नॉन कैश आइटम्स की वजह से है। एंड अगर कंपनी ने प्रॉफिट कमाना शुरू किया तो जो शेयर होल्डर वेल्थ होती है वो तो इंक्रीज होगी ही होगी। सो आपको इस आईपीओ को सब्सक्राइब करना है नहीं करना, टेक योर डिसीजन केयरफुली। मैं शायद इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब करूं, अभी मैं इसकी गारंटी नहीं ले रहा, बिकॉज अभी आईपीओ आने में टाइम है। हो सकता है आगे जाकर मेरा डिसीजन चेंज हो जाए, बट इस वीडियो को देखकर आप डिसीजन बिल्कुल मत लेना, अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद लेना। हाँ, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।